शिरकत कराने का मौका दिया गया। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि नाना पटोले जी भी आने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं? कृपया हमारे साथ बने रहिए। TNN को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना। TNN उर्दू न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जामिल नथर साहब जो नागपुरी नहीं बल्कि महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ है TNN 24 के, उन्हें भी लाइक और शेयर और प्यार सब्सक्राइब जरूर करें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आप जैसा देख रहे हैं कि ये दावत इफ्तार का प्रोग्राम जो कि इंडियन मुस्लिम यूथ वेलफेयर फाउंडेशन के जानिब से यहाँ पर चोपड़ा लॉन नागपुर में किया गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया है और जिसमें करीब 1000 लोग को यहाँ पर दावत दी गई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जो अरेंजमेंट किया गया है वो काबिल तारीफ़ है। और ये देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर रोज़दारों के लिए ये इंतज़ाम किया गया है। और काफ़ी सराहना करनी पड़ेगी इनकी कमेटी की लोगों के द्वारा कि ये इफ्तार जो कि इज्तिमाई इफ्तार किया जाता है। पटोले जी का TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम इस्तकबाल करते हैं। तो आपको सर कैसा महसूस हो रहा है जब यहाँ पर इज्तिमाई इफ्तार का मतलब प्रोग्राम रखा गया है जो कि एकता और भाईचारे की एक जीती जागती मिसाल इस एरिया में सबसे बड़ी मानी जा रही है? तो आपको मतलब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं अपने परिवार में आया हूँ, उनके खुशी के त्यौहार में मैं आया हूँ। और ऐसे त्यौहार में जब अपन अपने परिवार में आते हैं तो उसमें खुशियाँ ही होती है। तो कैसा लगता है ऐसा कैसे बोल सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए शुक्रिया आपका सर। और इस वक्त 6:20 हो रहा है और लगभग 6:35 को ये रोज़ा इफ्तार शुरू होगा। और जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर रोज़ा रखने वाले हजरात यहाँ पर आए हुए हैं। और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पर जो आप इरशाद फरमाते हैं कि जिसने रोज़ा इफ्तार किया और या कराया, गोया के एक घूंट पानी ही क्यों ना हो, उस इफ्तार कराने वाले को एक रोजे का सवाब दे दिया जाता है। अब आइए, इस रोजा इफ्तार माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में बड़े पैमाने पर किया गया। काबिल मुबारकबाद हैं जाफर नगर के नौजवान जिन्होंने अपनी कोशिश और मेहनत करके ये सबूत दिया। अब आइए फातिहा का एहतमाम कुरान की तिलावत से किया जा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्साल नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى ने ये इस बड़े इफ्तार का एहतमाम किया, मौला करीमा लोगों को जमा किया, इत्तेहाद और इत्तेहाद को कायम करने की कोशिश की। ऐ अल्लाह करीम इनकी काविशों को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह करीम अपने करम से मौला ताला ये इफ्तार का वक्त ऐसा है कि जहां मौला तू दुआओं को कबूल फरमाता है। मौला करीमा इस वक्त अपने प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ गो हैं। मौला करीमा इस मुल्क की धरती को अमन चैन वाली बना। ऐ अल्लाह करीम इस हिंदुस्तान की धरती को खैर और आफियत वाली बना। ऐ अल्लाह करीम इस हिंदुस्तान की सरजमीन को मौला करीमा तू अपने करम से खुशहाली वाली बना। ऐ अल्लाह करीम हम सब में इत्तेहाद इत्तेफाक कायम व दायम फरमा। ऐ अल्लाह करीम इसी इत्तेहाद के साथ अपनी जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह करीम हम सबको भाई भाई बना। ऐ अल्लाह करीम हम सब में मौला इत्तेहाद की रूह को फूंक दे। ऐ अल्लाह करीम अपने करम से मौला ताला हिंदुस्तान को कह साली से, सैलाब की वबा से, जलजलों की मुसीबतों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह करीम जितने लोग मौला हाजिर हैं हर किसी की रोजियों में रिस्क में बरकतें अता फरमा, कारोबार में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह करीम जिस मोहब्बत और खुलूस का मौला यहाँ पर मुजाहिरा हो रहा है मौला सिद्क़ दिल से मौला इसे हमेशा हमेशा कायम दायम फरमा। ऐ अल्लाह करीम जितने भी यहाँ मेहमान तशरीफ फरमा है मौला ताला सबको राहे हक का मुसाफिर बना। ऐ अल्लाह करीम अपने करम से मौला ताला हम सब की इस हाजिरी को कबूल फरमा ले। करीम करम फरमा दे, रहम रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह करीमा हम तमाम ने तेरी रजा के लिए रोजे रखे हैं, तेरी रजा के लिए इफ्तार करने जा रहे हैं। मौला करीमा हमारी इस इफ्तार को कबूल फरमा और हमारी दुआओं को इस वेस्ट नागपुर के जितने भी मौला गयूर नौजवानों ने ये इफ्तार का एहतमाम किया, इंतजाम किया, इंसराफ किया, उन सब की इन काविशों को कबूल फरमा ले। करीमा करीमा तू अपने करम से बेपनाह बरकतें नाजिल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार शुरू कीजिए। इफ्तार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किया गया है इंडियन मुस्लिम यूथ वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा, जो कि चोपड़ा लान नागपुर चौक में जाफर नगर में स्थित है ये। और ये काफ़ी काबिल कबूल फ्री मेडिकल कैंप का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो ये हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये कौन सा फ्री मेडिकल कैंप है। मैं सभी को गुड इवनिंग बोलता हूँ। ऑरियस हॉस्पिटल नागपुर से पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर।
रोज़ा इफ्तार दावत इफ्तार का मैं इनविटेशन दिया गया था ऑरियस हॉस्पिटल की टीम को। हमारे साथ में वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर विकास गुप्ता जो क्रिटिकल विभाग के इंटेंसिव क्रिटिकल डिपार्टमेंट के विभाग में से हैं और डायरेक्टर भी हैं हॉस्पिटल से। सर से बात करेंगे, सर को भी इनविटेशन दिया गया था, सर यहाँ पर आए थे, 2 मिनट बताएंगे। सर के ही तरफ से सारा अरेंजमेंट किया गया है। हेलो, नमस्कार। मैं आप सभी को बहुत रोज़े जो चल रहे हैं रमज़ान के महीने की बहुत मुबारकबाद देता हूं और ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूं कि सबको अल्लाह यहाँ पे ऑरियस हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के बाजू में एक ऑरियस हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसकी तरफ से हमने एक हेल्थ चेकअप का कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। क्योंकि रोज़ जो पेशेंट्स रहते हैं ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के, उनको फास्टिंग के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो उन सारी समस्याओं के निराकरण के लिए हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। धन्यवाद। साथ में TNN 24 के रिपोर्टर, और आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इतने बड़े इज्तिमाई प्रोग्राम जो कि आपने शायद लगता है कि या तो पहली बार देखा होगा, और देखने के बाद आप मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत नमस्कार सभी मेरे व्यूअर्स को। TNN 24 न्यूज़ चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूँ लतिका शामी और डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये बात सही नहीं है कि मैं पहली बार आई हूँ, मैं अक्सर आती रहती हूँ, ऐसे फंक्शंस में बुलाया जाता है और आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है। और हमारे एडिटर जो है वो डेफिनेटली आज मुझे बाकायदा उन्होंने इनवाइट किया है कि आज आपको चलना ही चलना है, तो मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि विकास भाऊ ठाकरे ने कहा है कि ऐसा लगा कि खुदा ज़मीं पे आ गया, और वो कल रोज़ा रखने वाले हैं 1 दिन का, तो मुझे इससे बढ़ के खुशी और कुछ नहीं है। धन्यवाद। सभी भाइयों को रात में भी कभी भी फ़ोन करे तो सब भाई ये आप मेडिकल और मेयो में हमारे साथ खड़े रहते थे। आज बहुत बेहतरीन शानदार ये हेल्थ कैंप भी इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए, और यही रमज़ान के पवित्र महीने में यूथ कांग्रेस के माध्यम से मैं सभी को बधाई देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़ चैनल चीफ एडिटर। बहुत खुशी की बात है कि एक जिस तरह से शादी होती है और सब लोग मुलाकात करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और ये रमज़ान का वो पवित्र महीना चल रहा है जिसमें 23वां रोज़ा आज का रखा गया था। और दावत इफ्तार का जो ये आज पार्टी रखी गई थी चोपड़े लॉन में, यहाँ 1500 से 1600 लोगों ने आकर इफ्तार किया और रोज़ा खोलकर खाना भी खा रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ उर्दू चैनल के स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, मोनू सिद्दीकी भाई और पम्मो भाई और बहुत सारे लोगों ने ये इंतज़ाम किया है। एक इंतज़ामिया कमेटी है, उन्होंने इंतज़ाम किया और बहुत ही बढ़िया और अच्छा इंतज़ाम किया। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें प्यारे खां भाई और नागपुर पश्चिम के विकास भाऊ ठाकरे भी आए थे, केदारे जी भी यहाँ मौजूद थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो इफ्तार पार्टियाँ होती है इसमें सब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, और एक अच्छा लगता है। एक समाज को और दुनिया को एक अच्छा मैसेज जाता है कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सब धर्म के लोग एक जगह होके उसको इफ्तार बोलते हैं, और उसी को बोला जाता है कि एक साथ खाना, तो एक साथ खाए पिया भी जाता है और एक साथ इफ्तार किया जाता है। और यही एक हमारे भारत की जो खूबसूरती है, इसी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए आज का जो प्रोग्राम था दावत इफ्तार का, वो प्रोग्राम था जहां आज चोपड़े लॉन में बहुत ही 1500-1600 लोगों ने इफ्तार किया और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया TNN 24 न्यूज़ उर्दू चैनल को, और शुक्रिया उनका जो महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ है TNN 24 न्यूज़ उर्दू के ज़ामिन अतर साहब, इंजीनियर ज़ामिन अतर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ़ खान है, मैं नागपुर शहर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन ये कार्यक्रम जो है, मेरे सारे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, हम सब ने मिलकर कार्यक्रम करा है। ये इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे छोटे भाई लोगों की मेहनत, इसमें निशान भाई, आकिब भाई, मोहसिन भाई और जीना भाई और सभी भाई लोग, ज़बीर, शोएब, हाजी साहब जो मेन हमारे अपना प्रेसिडेंट अभी इस कार्यक्रम के, इनके हिसाब से सारे कार्यक्रम हुआ है। और ये इंडियन मुस्लिम यूथ वेलफेयर बनाने का हमारा मकसद ये है कि आज एजुकेशन में हमारी कौम काफ़ी पीछे है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो भी लोगों की ज़कातें निकलेंगी और जो भी लोगों का कलेक्शन निकलेगा, उसमें हम किसी बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, बच्चियों को पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, और इंशाअल्लाह ताला सारे नेक कामों में हमारा इंडियन मुस्लिम यूथ वेलफेयर काम करेगा। ये प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम देख के आपको कैसा लग रहा है?
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो कैसा बना है खाना और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लाजवाब बना है, बिरयानी है। घर के लिए कोई नहीं ले जा रहा है। ठीक है, इनसे पूछिए। तो खाना कैसा बना और कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खाना बहुत माशाल्लाह अच्छा बना था और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। देख रहे हैं ये है इनके फाउंडर मेंबर जो कि इस प्रोग्राम को इन्होंने आयोजित किया है। आइए हम उनके फाउंडर मेंबर से एक एक मेंबर से तारुफ कराते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद शोएब खान। मेरा नाम मोहम्मद शोएब। मोहम्मद मोहसिन खान। डॉक्टर लतीफ़ रहमान के साथ पूरी टीम है, ऑरियस हॉस्पिटल की टीम है साथ में। ये इफ्तियार के प्रोग्राम में हमने ऑरियस हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ से हमारे डॉक्टर विकास गुप्ता और हमारी टीम आई थी। पूरे रोज़ेदारों के लिए हमने इफ्तियार के समय बीपी शुगर और कंसल्टेशन के लिए अरेंजमेंट किया था। रोज़ेदारों के लिए मेडिकल चेकअप किया था हमने, जिसमें ब्लड शुगर और बीपी शुगर किया है। लगभग 100 लोगों को हम लोगों ने बीपी शुगर चेक किया है और आगे का भी उनका कोई रिकमेंडेशन होता है तो उनको हमने हॉस्पिटल भी बुलाया है। आगे जो कुछ भी हमारी तरफ से हॉस्पिटल की तरफ से भाई लोगों को, तौसीफ भाई की टीम को, नौजवान मुस्लिम यूनाइटेड को अगर कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लतीफ़ुर रहमान, डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान पूरी टीम के साथ खड़ा। सभी को मेरा सलाम। हम लोगों ने एक फाउंडेशन भी आज स्टार्ट किया है, इंडियन मुस्लिम यूथ वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। और मैं ज़िशान अहमद। मेरा नाम इरफान शेख। शोएब खान। और मेरे साथ में हमारे भाई मोहसिन भाई भी है, हाजी साहब भी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन अली है और ये हम लोग ने सब यूनिटी के लिए भी काम करेंगे इंशाल्लाह, सबको मिलके करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोनू सिद्दीकी। सब लड़कों में जज्बा आया कि इस बार जाफरनगर में अफ्तारी करते हैं तो पहली बार सब लोगों ने मिलके 3000 लोगों की अफ्तारी रखे। पहली बार ऐसी अफ्तारी हुई है और सब लोग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अल्लाह ताला मदद फरमाए और इसको और आगे बढ़ाए। आगे चल के और अफ्तारी का प्रोग्राम था, सबका बहुत सब कुछ अच्छा हुआ। हर मज़हब के लोग थे, हर लोग था और हर खुश थे, इत्तेहाद था, हर चीज़ एक प्लेटफॉर्म पे है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। लो बिलाल। और आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और हम ये जानना चाहेंगे तौसीफ खान साहब से, जो कि उसे हम जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मतलब मकसद क्या था। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि सारी कौमी, सारे समाज यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक खिदमत, यानी जो इस्लाम में रोज़े की इम्पोर्टेंस क्या है, रोज़ा रखने के बाद हम किस तरीके से हमारी इबादत खोलते हैं, रोज़ा खोलते हैं। उसमें मौलाना हमारे कारी साहब ने दुआ भी सारे नागपुर शहर के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए दुआ करी कि अमन और सुख और शांति के लिए दुआ की है। हमारा मकसद ये था कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और इंशाल्लाह ताला जो जाफरनगर का जो माहौल है, एक सेकुलरिज्म जो माहौल है, वो हमेशा बरकरार रहे। यहाँ पर इस प्रोग्राम में मतलब हमने देखा कि सियासी लोग ने भी शिरकत की थी, तो इसका क्या मकसद था? हम लोगों ने सबको इनवाइट करके यही बताया कि हमारे यहाँ कैसा अफ्तार होता है, ये आके देखिए कितना प्यारा माहौल रहता है। सब लोग बैठते हैं, दुआएं होती है, तो उन लोग बहुत अप्रिशिएट करे इस चीज़ को, बहुत खुश हुए वो लोग। उन लोगों ने हमारे साथ रोज़ा खोला, यहाँ पे सब लोग आए, सभी लोग आए, सभी पार्टी के भी लोग आए। तो कितने लोग यहाँ पर मतलब आए हुए हैं? यहाँ पे 3000 लोग आए थे प्लस उससे, और 10 मन के ऊपर खाना बना था और अल्हम्दुलिल्लाह सबने तारीफ़ किया प्रोग्राम की और सब लोग खुश होके गए। मकसद प्रोग्राम का सब हमारे को ये प्रोग्राम करना ही था इंशाल्लाह, बहुत दिन से सोच रहे थे और अभी ये प्रोग्राम किया, आने वाले समय में और इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या ये क्या मतलब पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं माशाल्लाह, ये तो हमने दूसरी बार करे हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बार कर रहे हैं। इंशाल्लाह तबारक व तआला आने वाले टाइम में और करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और आप लोगों की सबकी यानी जितने भी भाई लोग यहाँ हैं, सबकी मेहनत नहीं और सबकी दुआएं ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अगले साल और करेंगे। और परिचय बताइए और इस प्रोग्राम में आपको कैसा महसूस हुआ? नमस्ते, मैं नयन तरवड़कर, सेंट्रल नागपुर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट। आप देख ही रहे हैं कि ये जो हमारे तौसीफ भाई और बड़े भाइयों ने इंडियन यूथ वेलफेयर के नाम से रमज़ान के पवित्र महीने में जो ये कार्यक्रम रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये हुआ ये। और ये रमज़ान ही नहीं, कोविड में भी हमारे बड़े भाइयों ने हमें बहुत मदद, ये मेयो और मेडिकल में शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं जामीन अतार आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़।